बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय पीपल, माय फैमिली? Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 21.4 with database 18c in Windows 10 इंशाल्लाह quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2 और ORDS 21.4 को database 18c के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। So first we will create a folder in C drive with the name 18c underscore 20.2। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 18c underscore 20.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे db और ords के नाम के। And under this folder we further create two folder with the name db and ords respectively। Extract database 18c in db folder which we have just created। अब हम 18c को एक्सट्रैक्ट करेंगे, database 18c को एक्सट्रैक्ट करेंगे db के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Extract ords 21.4 in ords folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ords folder। अब हम ords 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। ORDS 21.4 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। The downloadable link of ORDS 21.4 is available, however we have already downloaded extract apex 20.2 in 18c underscore 20.2 folder, so we do not need to copy and paste। हम apex 20.2 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 18c underscore 20.2 के फोल्डर के अंदर, तो हमें apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Run database setup with administrator rights। database का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database। hit next button। ऑप्शन जो है create and configure a single instance database का रहेगा, next का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट, यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल, हिट नेक्स्ट बटन। यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट का बटन दबा दें। नाउ असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम, पासवर्ड, confirm password from your choice, uncheck create as container database option, hit next बटन। ग्लोबल डेटाबेस का नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे, अनचेक करेंगे क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को, और मेरा दिल करीना दीन इस्लाम का है नगी। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन।
Oracle Database 18C has installed at close बटन Oracle Database 18C इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. Now open command prompt and reach where apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां apex का फोल्डर मौजूद है और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. When we reach there, run this command. Now connect with us. Now connect with sysdba. Connect होंगे sysdba से and check SG maximum size by running show parameter SG command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. अब हम SG मैक्सिमम साइज पता करेंगे शो पैरामीटर SG की कमांड चला के. अगर वो 3000 MB से कम होगा तो हम उसको बढ़ाएंगे. तो ये 3000 MB से कम है. इट इज लेस देन 3000 MB. Now we will shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की कमांड को चला के. We shut down database and start it again. So the changes we did, we want to see that changes because the changes will reflect if we start. We shut down database first and then start. So हम डेटाबेस को बंद करते हैं और उसको दोबारा चलाते हैं, इसलिए ताकि जो तब्दीली हमने SG मैक्सिमम साइज में की है वो हो जाए. तो वो तब्दीली हो जाए उसके लिए ज़रूरी है कि हम डेटाबेस को बंद करें और दोबारा स्टार्ट करें. Now we will start database by running startup command. अब हम डेटाबेस को स्टार्ट करें. Check SG maximum size again in order to make sure that the changes we did has reflected or not. SG maximum size पता कर रहे हैं ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं. तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes we did has reflected. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 20.2 has installed. Oracle Apex 20.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. User will be admin. Provide email and password from your choice. User जो है वो admin रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे and provide password for Apex listener and Apex REST public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के rights से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का folder मौजूद है and reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर ये command चलाएंगे.
Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. Enter. If your port is 1521 then hit enter. If your port is different then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर कर दें, अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. To find your port, navigate to Oracle और DB18 Home 1. Expand it. अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle और DB18 Home 1 पे आए, इसको खोलें. Come to Net Manager, open it. नेट मैनेजर पे आ जाएं और उसको खोल लें. ऑप्शन विल बी 2, ऑप्शन 2 रहेगा. प्रोवाइड योर सेट, अपने सेट दे दें. एंटर. Provide password and confirm password for ORDS public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे ORDS public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Administrator username will be sys. Administrator username जो है वो sys रहेगा. Provide password and confirm password from your choice. पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से. Enter. Enter. Provide password and confirm password for Apex public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे Apex public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Enter. Copy images folder from the Apex installation folder. कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को पता देंगे इमेजेस के फोल्डर तक का. Enter. Provide port from your choice or leave it as it is. आप पोर्ट दे दें अपनी मर्जी से, ये इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 20.2. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 20.2 को इस्तेमाल कर सकेंगे. However, do not close this command prompt because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 20.2, but we can reopen it as well. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 20.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अलबत्ता हम कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा खोल सकते हैं. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है. and reach where ORDS folder is available, and when we reach there run this command. जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे.
Oracle Apex 20.2 and ORDS 21.4 with database 18C has installed in Windows 10 Oracle Apex 20.2 और ORDS 21.4 database 18C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।